हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लासेज में हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, विलयन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी विलयन की सांद्रता क्या होती है। मैंने आपको बताया था किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो भार भार मात्रक, ठीक है, क्या? भार भार मात्रक। और दूसरा तरीका क्या था? भार आयतन मात्रक। क्या था? भार आयतन मात्रक। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? भार भार मात्रक की। ठीक है, देखिए हमको पता है कि कोई भी विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। ठीक है, विलायक जो अधिक मात्रा में हो, विलय जो कम मात्रा में हो। कोई भी विलयन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं भार भार मात्रक की। ठीक है, तो भार भार मात्रक में हम ऐसे चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसे विलयनों की बात कर रहे हैं जहां पर विलय भी भार में हो और विलायक भी भार में हो। ठीक है, यानी कि विलय भी ग्राम में या किलोग्राम में हो और भार भी ग्राम किलोग्राम में हो। ठीक है, तो उसकी बात हम यहां पर करने जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो भार भार मात्रक के अंदर हमने एक पढ़ा था भार प्रतिशत। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी भार प्रतिशत की। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? मोललता की। किसकी? मोललता, मोलरिटी, है ना, मोलरिटी। ठीक है, मोलरता की बात करने वाले हैं। दो चीजें होती है, मोलरता और मोललता। इन दोनों में डिफरेंस है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। एक तो मोलरिटी होता है और एक मोलेलिटी होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है वो हमको आज देखना है। तो हम अगर मोलरता देखेंगे तो मोलरता भी हमको थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। दोनों की बात हमको करनी है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मोललता की। क्लियर है? देखो हमारे पास क्या है, 1000 ग्राम विलायक है। ठीक है, क्या है? 1000 ग्राम विलायक है। ठीक है, अब इस 1000 ग्राम विलायक में हमने क्या मिलाया? विलय मिलाया। ठीक है, क्या मिलाया? विलय मिलाया। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? जब हमने 1000 ग्राम विलायक में कोई विलय मिलाया और कोई विलयन बनाया तो उस विलयन में विलय के मोलों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्लियर है? मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, एक परिभाषा लिखूंगा जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं। 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। इस संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास? विलयन की मोललता। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका फॉर्मूला देखते हैं।
अगर हमें किसी विलयन की मोललता निकालनी है, ठीक है, मोललता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास विलय घुला हुआ है, ठीक है, तो उसके मोलों की संख्या हमको लिखनी है। विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, क्या? विलय के मोलों की संख्या। उसके बाद विलायक का जो भी भार है, जितना भी हमने लिया है, विलायक का भार जितना भी हमने लिया है, जितना भी ग्राम में लिया है, ठीक है, विलायक का भार जितना भी लिया है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे भैया? जैसे हम परसेंटेज 100 में से निकाल रहे थे, प्रतिशत हम 100 में से निकालते हैं, वैसे ही हम मोललता 1000 में से निकालते हैं, 1000 में से निकालते हैं हम मोललता, ठीक है। इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मोललता का फॉर्मूला हो गया, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000। अब आप ये देखिए कि मेरे पास कोई विलयन है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है? कोई विलयन है। विलयन में 2 अवयव हैं, कौन कौन से? ए और बी। ए का भार हमारे पास क्या है? WA है, और बी का भार क्या है? WB है। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम मान ले कि ए विलय है और जो बी है वो क्या है? वो है विलायक है, ठीक है, ए विलय है और बी विलायक है। अब देखो ये इसका भार कितना है? WA, बी का भार कितना है? WB, ठीक है, जितना भी होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम निकालते हैं, जो मोल है, मोलों की संख्या निकालनी है। मान लो इसके मोल है Na, मान लो इसके मोल है Nb, ठीक है। अब हमको फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है? हमको फॉर्मूले में दिया गया है विलय के मोलों की संख्या। अब विलय के मोल कितने हैं? Na, ठीक है, और विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार कितना है? WB, ठीक है, ग्राम में। और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये जो Na है, जो मोलों की संख्या है, वो मोलों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं? तो भैया देखो, मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, जिसके भी मोलों की संख्या निकालनी है, तो उसका मोलों की संख्या जिसकी भी आपको निकालनी है, उसका क्या लेना पड़ेगा? आपको भार लेना पड़ेगा, ठीक है, भार लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा? इसका द्रव्यमान लेना पड़ेगा, समझे? मतलब देखिए यहाँ पे, जैसे कभी आपको, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, जैसे आपको कभी दे दिया H2O, आपको दे दिया कि 5 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बताओ, मोल की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे? 5 ग्राम आपके पास क्या है? H2O है, ठीक है, 5 ग्राम H2O है। और जो H2O का द्रव्यमान है ना, H2O का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 16 और 2 18, तो ये 5/18। तो 5 में 18 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? मोलों की संख्या, ठीक है। जिस भी अवयव के मोलों की संख्या निकालनी है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका भार लेना पड़ेगा और उसमें द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है उसका भाग देना पड़ेगा, भार में द्रव्यमान का। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, WA/MA इंटू WB इंटू 1000, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? मोललता निकालने का फॉर्मूला हो गया।
किसका, मोललता निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप ऐसे मोललता निकाल सकते हो। ठीक है, अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि सर मोलरता क्या होती है। देखो ये तो हो गई मोललता और एक आती है मोलरता। ठीक है, तो कईयों को कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मोललता है कौन सी मोलरता है। देखो मोलरता जहां पे हम विलायक को किस में लें, लीटर में लें, यानी कि आयतन के रूप में लेते ना, लीटर के रूप में लेते हैं, आयतन के रूप में लेते हैं, तो वो होती है मोलरता। देखो मोलरता की अभी बात करेंगे हम, है ना, या तो इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मोलरता देखनी है, तो उम्मीद करता हूँ ये मोलरता समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें इसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे जब हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएगी। मोलरता हम कर लेंगे, फॉर्मलता कर लेंगे, तो इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, मोललता हो गई। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास एक और मात्रक है या एक और चीज है, वो क्या है, मोल भिन्न। क्या, मोल भिन्न। ठीक है, अब ये मोल भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। विलयन में किसी घटक के, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, तथा विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात मोल भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, मोल भिन्न कहलाती है। मोल भिन्न कहलाती है। ठीक है, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात क्या कहलाती है, मोल भिन्न कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, मोल भिन्न कहलाती है। देखो माना हमारे पास कोई विलयन है जिसमें क्या है, 3 घटक है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब हमको जैसे देखो ए के कितने मोल है, एन ए, बी के कितने मोल है, एन बी, और सी के कितने मोल है, एन सी। ठीक है, कोई विलयन है ए बी और सी से मिलकर बना हुआ है जिसके मोल क्या है, एन ए एन बी एन सी। ठीक है, अब देखो मोल भिन्न अगर हमें निकालनी है किसकी, जैसे ए की मोल भिन्न निकालनी है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, मोल भिन्न को इस तरीके से एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमको ए की मोल भिन्न निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा ए के मोलों की संख्या। ठीक है, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या क्या है, एन ए। ठीक है, क्या है, नीचे नीचे फॉर्मूला भी लिख देते हैं, एन ए। क्लियर है। उसके बाद कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब विलयन में हमारे पास क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, तो तीनों के मोलों की संख्या का क्या कर देंगे, हम जोड़ कर देंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, विलयन के कुल मोलों की संख्या हमारे पास हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमको क्या करना पड़े, ये तो किसके हो गए, एक्स ए के, अगर हमको एक्स बी यानी कि बी की मोल भिन्न निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा
एन बी, ठीक है, बी के मोलों की संख्या, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा, विलियन के कुल मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, विलियन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये एक्स भी हो गया। और अगर हमको किसके निकालने हो, सी का निकालना हो, ठीक है, तो सी का कैसे निकालेंगे, एन सी, ठीक है, क्या, एन सी, और तीनों वही टोटल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। तो मोल भिन्न क्या हुई, मोल भिन्न सिर्फ इतनी सी बात हुई कि जिसके मोल हैं वो लिख दो और अपॉन में सारे घटकों के मोल को जोड़ दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल भिन्न हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, मोल भिन्न की बात हो गई हमारे पास, क्लियर है। तो ये हमारे पास मोल भिन्न हो गई। तो आज हमने किस किस की बात की, आज हमने बात की मोललता की और मोल भिन्न की, ठीक है। तो अब हमें आगे बात करनी है किसकी, मोलरता की, फॉर्मलता की, नॉर्मलता की, इन सब की बात करनी है, ठीक है। लेकिन वो बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।